बंगला गांव नाम के एक गांव में सोनम अपनी माँ बिमला के साथ रहती थी। सोनम के पिता की मौत शराब पीने के कारण कुछ सालों पहले हो गई थी। अपने पति के जाने के बाद बिमला ही अपनी बेटी सोनम का ध्यान रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर उन्हें ठेले में ले जाकर गली गली बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। आइए आइए, हरी सब्जियां ले जाइए, दूर भगाए सभी बीमारी, ऐसी है ये सब्जियां हमारी। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत हरी भरी और ताजा हैं। अरे भाई, ये पालक कैसे दिया है? जी, सभी सब्जियां 30 रुपए किलो हैं। आपको जो चाहिए ले जाइए। अच्छा, तो ये पालक 1 किलो और कद्दू 1.5 किलो, और हाँ, ये कटहल भी 1 किलो दे दो। जी भाई साहब, अभी बांध देती हूँ। बिमला अपनी बेटी सोनम को सरकारी स्कूल में पढ़ने डाल देती है। धूप में सारा दिन गलियों में सब्जियां बेचती, जिससे वो घर खर्च चलाती थी। साथ ही सोनम की पढ़ाई और कुछ पैसे सोनम की शादी के लिए भी निकाल कर रख लेती थी। आ गई माँ, अब हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना रख देती हूँ। ठीक है बिटिया, तुमने खा लिया? नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे आने की ही राह देख रही थी। मेरी माँ सारा दिन मेहनत करती है, बहुत थक जाती होगी ना? मैं मेहनत नहीं करूँगी तो अपनी बिटिया के ब्याह के लिए पैसे कैसे इकट्ठे करूँगी? ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और सोनम 12वीं पूरी कर लेती है। एक रोज वो अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच की बेटी की शादी में जाती है, जहाँ दुल्हन की शादी का लहंगा देखकर सोनम हैरान रह जाती है। वाह रोशनी, तेरा लहंगा तो कितना सुंदर है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा जो है, पर तू ऐसे लहंगे के सपने देखना छोड़ दे। तुम गरीबों के बस की बात नहीं है इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदना। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनकी साड़ी का ही लहंगा बनवा लियो अपनी शादी के लिए। रोशनी की बातें सुनकर सोनम बहुत दुखी होती है। दुखी मत हो बेटी, तेरी माँ से जितना हो सकेगा वो उतना करेगी। उसी शादी में रोशनी की मौसी आशा भी अपने बेटे के साथ आई हुई होती है। सोनम पर जैसे ही उनकी मौसी की नजर जाती है, वो उसे देखती ही रहती हैं। गुलाबी रंग के सूट में ये गोरी लड़की बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई कमल का फूल हो। मुझे तो अपने छोटे बेटे रौनक के लिए बड़ी ही पसंद आई। हाँ माँ जी, लड़की तो बहुत सुंदर है। रौनक को भी सोनम पहली ही नजर में भा गई थी। शादी के कुछ दिन बाद आशा अपनी बड़ी बहू और दोनों बेटों के साथ सोनम के घर आती है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगती है। बहन जी, मैं एक गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। आंटी जी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि रिश्ता दिल देखकर जोड़ा जाता है, और हमें सोनम पहली नजर में ही भा गई। सही कहा बेटा तुमने, और हमें शादी से कोई दिक्कत नहीं है। सोनम के लिए बड़े घर से आया रिश्ता देख बिमला खुश हो गई। बिमला ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। तैयारियां होने के बाद वो अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए सोनम के साथ शहर गई और एक सुंदर सा ब्राइडल लहंगा उसके लिए ले आई। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे सरपंच जी की बेटी जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, पर तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे इतना महंगा लहंगा दिला सके। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। शादी से एक दिन पहले सोनम का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय, कितना बड़ा अपशगुन है ये तो, दुल्हन का लहंगा चोरी हो गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बिमला के पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे जो वो लहंगा फिर से दिलवा सके। मेरी माँ ने कितने सालों से एक एक पाई जोड़कर मेरे लिए ब्राइडल लहंगा बनवाया था, लेकिन अब क्या होगा? ये बात जब सोनम की जेठानी को पता चली तो वो बाजार और सोनम के लिए एक बहुत महंगा खूबसूरत ब्राइडल लहंगा ले आई, जिसे देखकर सोनम हैरान रह गई।
अरे ये तो वही लहंगा है जो सरपंच जी की बेटी यानी रोशनी ने अपनी शादी में पहना था। हाँ, हमें उसी ने बताया था कि तुम्हें उसका लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुमने ऐसा लहंगा अपनी शादी के लिए खरीद ही नहीं पाई। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। दीदी आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी लाज बचा ली। सोनम मेरी छोटी बहन जैसी है माँ जी, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना। हम कल धूमधाम से बारात लेकर आएंगे अपनी दुल्हन को लेने। अगले दिन जब सोनम वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। उसे देख रोशनी भी हैरान रह जाती है। सोनम को उस ब्राइडल लहंगे में देखकर बिमला की आंखें भर जाती हैं। फिर धूमधाम से सोनम की शादी रौनक से खुशी खुशी हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।